हाई कोर्ट ने मना कर दिया बैंक अकाउंट को डीफ्रीज करने से। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर था एक बंदा, उसके बैंक अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होल्ड कर दिए गए हैं अलग अलग पुलिस के द्वारा, कर्नाटका, केरला, गुजरात, न्यू दिल्ली, तेलंगाना। जज ने कहा कि भैया हम डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं अकाउंट को डीफ्रीज करने का, बिकॉज जो ये ऑनलाइन ट्रेडर है क्रिप्टो करेंसी के, इनके अकाउंट के ऊपर मल्टीपल साइबर क्राइम की तरफ से कंप्लेन है तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, गुजरात, न्यू दिल्ली। अब जो यहाँ पे मैटर है, हाई कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि मल्टीपल कंप्लेन थी। हाई कोर्ट ने ये कह के मना कर दिया कि भैया ये मैटर हमारे जुरिडिक्शन के बाहर का है और इसी वजह से हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वो भी 5 डिफरेंट स्टेट से अकाउंट फ्रीज हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के पास पावर है, वो बैंक को डायरेक्शन दे सकता था अकाउंट को डीफ्रीज करने का, बट यहाँ उन्होंने अपना पलड़ा ये बोल के झाड़ दिया कि हम पुलिस को डायरेक्शन कैसे दें। यहाँ पे जो कहानी है वो ये है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने 2023 में यानी 2 साल पहले करीबन 67,873 यानी कुल मिला के करीबन 35 लाख के 24 लाख के करीबन, मतलब कि 55 लाख का सामने वाले ने क्रिप्टो करेंसी ख़रीदा। अब उसे लगा चलो उसको बेचते हैं, कुछ प्रॉफिट आएगा, उसने ऑनलाइन सेल किया, बट जो बदले में इसके अकाउंट में पैसे आए वो फ्रॉड के आ गए, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज होल्ड लीन हो गया इसका अलग अलग स्टेट के द्वारा। तो भी आपको आम तौर पे अब फिर जो इसमें पार्टी स्टेट भी था, बैंक भी था, बैंक ने कहा 5 जगह से कंप्लेन है, हम कैसे भैया डीफ्रीज कर दें। तो इस वजह से थोड़ा सा कोर्ट पीछे हटा। फिर इसमें जो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर था, उनका कहना है कि भैया हमारा तो बस एक मैकेनिज़्म है जहाँ पे कि बंदा कोई भी जिसका फ्रॉड होता है 1930 पे या कंप्लेन करता है, फिर वो कंप्लेन जो भी कंसर्न स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनके पास चले जाता है, पुलिस के पास फिर पावर होती है, वो फिर बैंक को नोटिस करती हैं 94 बेनिफिट्स के अंतर्गत, फिर जाकर ये अकाउंट फ्रीज होल्ड लीन होते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है वो अपनी जगह पे भी। तो यहाँ पे मेन अगर एक लाइन में आप समझें कि जो भी आप यूएसडीटी सेल कर रहे हैं मेनली बाइनेंस या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो पैसा आपको दे रहा है या जो आपसे क्रिप्टो ख़रीद रहा है वो फ्रॉड इंसान है, ठगी का पैसा दे रहा है, जिसकी वजह से अकाउंट पे होल्ड लीन आएगा ही आएगा, बिकॉज डायरेक्टली हो या घुमा फिरा के हो, अगर आपके अकाउंट में चेन ट्रेल में कोई फ्रॉड का मनी आ रहा है तो अकाउंट होल्ड हो जाता है, आपका अपना पैसा भी फंस जाएगा। ठीक है, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपके पास जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन है कि आपने क्रिप्टो एसेस्ट, एक डिजिटल एसेस्ट है, वो सेल आउट किया है जिसके बदले में पैसा लिया, लेकिन जो पैसा आया है नो डाउट कि वो फ्रॉड और ठगी का है, जिसकी वजह से डेफिनेटली होल्ड लीन हटना प्रॉब्लम आता है, कई बार आप फंस जाते, इसलिए मना किया जाता है कि आप पहली बात तो P2P करें ही ना, किसी पर्सन टू पर्सन को तो बेचे ही ना। अगर आपने जिस तरीके से किसी कंपनी फर्म से ख़रीदा है, कंपनी फर्म को ही बेचें, भले ही उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर, लेकिन कंपनी फर्म को खरीदेंगे से बेचेंगे तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस केवल 1% है, लेकिन आप P2P कर रहे हैं हाई प्रॉफिट में जाके, वहाँ अगेन फ्रॉड होने के 90% चांसेस है। बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं, सर मैंने बाइनेंस P2P किया, अकाउंट फ्रीज़ हो गया, पुलिस का नोटिस आया है, मेरे अपने पैसे फंस गए, मैं कैसे अनफ्रीज़ करूं, पुलिस का नोटिस आया, उन्हें क्या जवाब दें, पुलिस अरेस्ट तक करने घर पर आ गई है। तो कृपया आप बाइनेंस P2P USDT अगर सेल आउट कर रहे हैं स्पेशली तो बहुत सावधान रहें। पता नहीं था, फंस गए हैं, अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, होल्ड हो गया है, पुलिस का नोटिस आया, उसका क्या जवाब दें, क्या प्रोसेस रहेगा, सारा कुछ आपको बताया जाएगा, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचे। तो जो भी मैटर है व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।